लालची समोसे वाला जिसका नाम था विजय। विजय एक ढाबे पे काम करता था जो ढाबा दिल्ली में था। पंजाब और हरियाणा के ट्रक ड्राइवर दिल्ली में सब्जियां और फल ले जाया करते थे, तो वह विजय के उस ढाबे पे जरूर रुकते थे जहां पर विजय नामक व्यक्ति ही काम करता था। वह काफ़ी अच्छे समोसे बनाता था और पनीर के पकौड़े भी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके जो मशहूर थे वो आलू के समोसे थे। तो ट्रक ड्राइवर जब भी आते तो 4-4, 5-5 और जो पंजाब के काफ़ी ज़्यादा समोसे खाते थे, सभी ट्रक ड्राइवर विजय के यहीं पर रुकते और शीशे से इशारा कर देते कि विजय 4 समोसे, 5 समोसे। किसी किसी का तो विजय को पता ही था कि वो कितने समोसे खाएगा। ऐसे में विजय अपनी मस्ती में मस्त रहता और किशोर जी के गाने गाता रहता। अब कोरोना का समय आ गया, कितने लोगों की नौकरियां चली गई और ढाबे पे भी काम बहुत कम था। तो विजय के मालिक ने विजय को कहा, विजय अब तुम्हें ये काम छोड़ देना होगा क्योंकि मेरे पास पहले ही काम नहीं है और मैं थोड़ा बहुत काम कर कर अपना ही गुजर बाजार कैसे बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। विजय जितना भी पैसा कमाता था पहले ही अपनी घरवाली को भेज देता था। अब जाते समय विजय के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, जितना भी उसका बनता था उसका मालिक ने उसे दे दिया और वह गांव चला गया। गांव जाकर वह परेशान रहने लगा क्योंकि वहां पर कोई ऐसा काम नहीं था जिससे विजय अपना काम करके कुछ आटा दाल ले आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, जहां भी विजय जाता अपनी ये दुख भरी दास्तां सबको बताने लगता कि मेरे पास काम नहीं है। सब उसे हौसला देते कि जल्दी ही कोई काम मिल जाएगा। अभी विजय दारू भी पीने लग गया तो उसकी घरवाली कहती है कि पहले ही घर में आटा दाल के लिए पैसा नहीं है, जो भी पैसा पड़ा है वो तुम दारू में खराब कर रहे हो। तो एक दिन विजय की घरवाली कहती कि तुम मुझे तो बताओ तुम्हारी दुख का कारण क्या है और तुम अपने काम पे वापस क्यों नहीं चले जाते हो। तो विजय अपनी घरवाली से कहता है, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया क्योंकि उनके पास अब काम नहीं है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये कोरोना का काल हटेगा और मालिक मुझे काम पे बुला ले। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं तो सोने से पहले विजय की घरवाली कहती है, तुम गांव में क्या काम करते थे। तो विजय कहता है, मैं वहाँ पे समोसे बनाने का काम करता था। तो विजय की घरवाली कहती है, क्या तुम उस काम को भूल गए हो जो और काम देख रहे हो। तो विजय कहता है, अरे पगली, ऐसा कैसे हो सकता है, जो काम सीख लिया जाए उसे कैसे भूल सकते हैं। मुझे समोसे बनाने काफ़ी अच्छे आते हैं और वहाँ तो लोग मेरे समोसों से उंगलियां चाटने लगते थे और सभी मेरे समोसों की प्रशंसा करते थे। तो विजय की घरवाली कहती है कि तुम यहीं गांव में क्यों एक ठेला नहीं लगा लेते। विजय खुशी से उठ के झूमने लगता है कि ये आइडिया तो मेरे दिमाग में नहीं आया, अब मैं कल से ही समोसे का ठेला लगाऊंगा और जो मेरी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। विजय की घरवाली कहती है, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो सुबह जल्दी उठकर विजय और उसकी घरवाली समोसे बनाने के लिए सारा बंदोबस्त कर लेते हैं और हाक लगाते हैं, लोगों को बुलाने लगते हैं कि आओ फ्री समोसा, फ्री समोसा। तो खाने वालों की भीड़ वहाँ पे जमा हो जाती है। सभी समोसा खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रे विजय, तू तो बड़े अच्छे समोसे बनाता है, तू तो बहुत बड़े होटल में काम करके आया है, ये तो हमने सुना ही था, लेकिन आज हमने देख भी लिया कि तू तो बहुत अच्छे समोसे बनाता है। तो ऐसे ही विजय और उसकी घरवाली ने कितने ही लोगों को फ्री में समोसे खिलाए और कहा सबको कल जरूर आना। आज अगले दिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई, सबने समोसे खाए और 5 रुपए समोसे का रेट रख दिया। उनमें से एक भला व्यक्ति बोला, अरे आज फ्री नहीं खिला रहे हो। तो विजय की घरवाली कहती है, अजी फ्री तो कल थे, आज तो 5 रुपए है, बाजार का समोसा 10 रुपए, हमारा तो फिर भी 5 रुपए है, भला फ्री में हम समोसा कब तक खिला सकते हैं। तो उस भले व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ 5 रुपए तो बहुत कम दाम है और इतने अच्छे समोसे 4 मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। ऐसे करते करते उन दोनों का काम चलने लग गया। सुबह से शाम हो जाती और इनके पास काम की कमी ना होती। तो अब ऐसे करते विजय के पास काफ़ी धन इकट्ठा होने लग गया। उसने सारा पैसा अपने ठेले पे लगा दिया और ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। एक दिन उसके ठेले पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई और इतनी भीड़ थी कि अब आलू कम पड़ गए थे। तो विजय ने अपनी घरवाली से कहा,
अरे मुझे घबराहट हो रही है, मैं कैसे इनको बोल दूं कि आज समोसे खत्म हो गए हैं। तो विजय की घरवाली कहती है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और किसी को भेजने की नहीं, मैं समोसे सबको दे दूंगी। विजय कहता है अरे कैसे? वो एक समोसे में आलू कम भर देती है और विजय कहता है नहीं नहीं, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किसी को मालूम हो गया तो हमारे इस काम पे, इस बिक्री पे, इस समोसे पे जहाँ से हमने सब नाम कमाया है, वहाँ हमें नुकसान न उठाना पड़े। विजय की घरवाली अपने पति की बात ना सुनते हुए समोसे में आलू कम भरने लगती है। सभी समोसे खा लेते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। जिसने भी कहा कि आज समोसे में आलू कम है, उसने अगले ही दिन उसको समोसे में आलू ज़्यादा डाल के दे दिए। ऐसे करते करते दोनों ने कितने दिन बिता दिए। अब विजय के मन में भी लालच आ गया कि वाह, समोसे तो वैसे ही बिक रहे हैं और किसी को कुछ मालूम भी नहीं हो रहा। अब विजय की घरवाली कहती है तुमने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने समोसे का साइज भी कम कर दिया है। अब तो हमारा काम चलने लग गया, कल से हम समोसा 7 का बेचेंगे। और हाँ, ये वाला मैंने गल्ला लगा दिया है, इस पे लिख दिया है बचत। अब जो भी समोसे 7 में जाएंगे, 5 की बजाय 2 रुपए इस बचत में डालेंगे हम, और उससे हम घूमेंगे फिरेंगे, गाड़ी लेंगे, बड़ा सा बंगला लेंगे, हमारी तो अब मौज ही मौज है। अगले दिन जब वहाँ पे 7 रुपए समोसा लिखा होता है, तभी एक भला व्यक्ति वहाँ पे आता है तो कहता है विजय, अब तुम्हारे मन में लालच ने घर कर लिया है। एक तो तुम्हारा काम चलने लग गया, वो तुम दिन भूल गए हो जब घर घर जाके अपनी परेशानी सबको सुनाते थे कि मेरे पास काम नहीं है। इन्हीं गांव वालों ने तुम्हारे यहाँ से समोसा खरीदा और तुम्हें अमीर कर दिया। अब तुम्हारा काम इन गांव वालों की वजह से चलने लग गया है, तो तुम इसका नाजायज फायदा उठाकर समोसा 7 रुपए कर रहे हो। और पहले जब तुमने ठेला लगाया तो समोसा काफ़ी बड़ा था। अब हर रोज की तरह जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, तुम्हारे समोसे का साइज छोटा होता जा रहा है और तुम इसका दाम बढ़ा रहे हो। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। विजय गुस्से में कहता है अरे दिमाग मत खाओ, अगर समोसा खाना है तो खाओ, नहीं कहीं और चले जाओ। हमारा समोसा बिकता है, इसीलिए इसका दाम 7 रुपए है। इसको उंगलियां चाट चाट लोग खाते हैं। अगर तुम्हें भी ये स्वादिष्ट समोसा खाना है तो 7 रुपए ही लगेगा। फिर भी वो भला व्यक्ति कहता है अरे क्या करें, समोसे ही लेने आया हूँ, अभी इतनी दूर शहर कौन जाएगा, तो तुम 5 समोसे पैक कर दो। वो मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। उसी रात विजय की घरवाली कहती है कि अब मैं इस समोसे के आटे में मिलावट करती हूँ, तुम्हें कभी पता चला? तो विजय कहता है अरे नहीं, मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन जो समोसे का साइज कम हो गया है उसका लोगों को जरूर पता चल गया। वो कहती है अब देखते जाइए, मैं समोसे का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी और उसमें आलू कम ही डालूंगी। जो पैसे बचाने वाली बात है वो मैं आटा मिक्स कर दूंगी। विजय के मन में भी लालच आ गया था, क्योंकि वो बचत का जो गल्ला था धीरे धीरे करके वो काफ़ी बढ़ने लग गया था। 2 से 3 गल्ले भर चुके थे। अब ऐसे करते करते उसके घर में कितने ही गल्ले भर गए। एक दिन सुबह उसका बेटा बीमार हो जाता है और वो जब स्कूल जाने के लिए विजय की घरवाली कहती है बेटा चलो स्कूल का टाइम हो गया, तो वो उनकी बातें नहीं सुनता। जब उसे देखते हैं तो उसे काफ़ी बुखार हो जाता है। वो उसे उठा के अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे कहता है इसे तो बहुत ज़्यादा बुखार है। और विजय की घरवाली कहती है तुम जाओ ठेले पे चले जाओ। विजय कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ मेरा बेटा बीमार है जिसके लिए मैंने ये सब जोड़ रखा है। अगर ये इतना बीमार है मैं ठेले का क्या करूँगा। विजय की घरवाली के मन में वो 2 रुपए का लालच आ जाता है कि अगर ये नहीं जाएंगे तो आज की कमाई का क्या होगा। वो कहती है तो आप इसको देख लीजिए, मैं चली जाऊंगी। वो ठेले पे जाती है और बहुत सारी हेरा फेरी करती है और देखती रहती है कि कैसे कहीं से और पैसा कमाने का जुगाड़ हो जाए। ऐसे करते ही अभी विजय का बेटा ठीक नहीं होता और विजय की घरवाली ही ठेला लगाती है। ऐसे करते करते 1 सप्ताह बीत जाता है
और विजय के बेटे को जो बुखार होता है वो दिमाग में चला जाता है, बुखार बिगड़ जाता है। अब उस पे पैसा लगना शुरू हो जाता है जो बचत का खाता उन्होंने लगाया था। ऐसे करते करते एक एक गल्ला उनको फोड़ना पड़ता है उसके इलाज के लिए, लेकिन उसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लाइलाज कई बीमारियां विजय के बेटे को लगती जाती हैं। वो बचत वाला गल्ला जब विजय तोड़ता है तो लास्ट गल्ले पे उसकी घरवाली कहती है, अजी ये सब पैसा तो हमने घूमने फिरने के लिए जोड़ रखा था, तुम एक एक करके सारा पैसा अपने बेटे पे लगा रहे हो। तो विजय गुस्से में बोलता है, अरे पागल, अरे बेशरम औरत, तू ये तो देख, हमारा एक ही बेटा है, जो भी हमने जोड़ रखा, जो भी हमने कमाया, इसी के लिए कमाया। मैंने तुझे कहा था हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब तू अपनी आंखों से देख, मेरा ठेला बिकने की कगार पे है, जो गाड़ी तेरे लिए ली वो बिक गई, अब बचत का सारा पैसा इसकी बीमारी में चला गया। हम कहाँ थे ईमानदारी से खाते और नाम कमाते, अभी लोग हम पे प्रश्न उंगलियां खड़ी करने लग गए हैं। इस तुम्हारे बचत खाते के कारण आज मेरे बेटे की ये हालत है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो विजय की घरवाली रोने लगती है और कहती है, ये पैसे का लालच मेरे मन में घर कर गया, मुझे तो अपने इस बेटे की चिंता भी नहीं रही, मैं क्या करूंगी ऐसे पैसे का। ऐसे करते ही वो दोनों अस्पताल चले जाते हैं। 2-3 दिन ढेला नहीं लगता, विजय का बेटा अब ठीक होने लगता है। तो 2 दिन बाद जब वो घर पे आते हैं तो खाना खाते हुए बात करते हैं कि देखा, हमारा जितना पैसा लालच में जोड़ रखा था वो सारा इसी पे चला गया। ऐसे ही वहाँ से वो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। अरे क्या रे विजय, तू ठेला नहीं लगा रहा? कितने दिनों से तुम्हारे समोसे ने हमें ऐसी आदत डाल दी है कि तुम्हारा समोसा खाए बिना हम नहीं रह सकते। भाई तू समोसा बड़ा दे छोटा दे, समोसा तो हम तेरा ही खाएंगे। तो वो दोनों मियाँ बीबी काफ़ी शर्मिंदा होते हुए उस बुजुर्ग के चेहरे की तरफ देखते हैं और सारी कहानी उसको बता देते हैं। तो वो भला व्यक्ति कहता है, विजय देख, तेरी करनी का तुझे क्या परिणाम मिला। अभी लोग पेड़ के नीचे बैठे बात तो कर रहे थे कि विजय को अब अभिमान हो गया है, वो लालची हो गया है, कहीं घूमने गया होगा, पूरे गांव में किसी को नहीं मालूम कि तेरा बेटा कितना बीमार है। मैं तो यही कहूँगा, सुबह का भूला घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देख विजय, ये गांव वाले ही तेरे साथ हैं, अच्छे से काम कर, अच्छा सा बना के इनको खिला, ऐसा स्वाद लगा कि साथ के गांव वाले भी तेरे पास आने लग जाएं। धीरे धीरे ये काम बहुत चलेगा, जैसे कि तूने थोड़े ही दिन में इतना नाम बना लिया था, धीरे धीरे पैसा भी जुड़ जाएगा और कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, चाहे हम 2 नंबर का काम कर लें या किसी से ठगी चोरी लगा लें, जो ऐसा पैसा है वो बीमारियों में ही जाता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये आपने सुना होगा, लेकिन जब वो लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ हमें ही सुनाई देती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और हम आपके लिए ऐसी रोचक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, बने रहें हमारे साथ। तो इसका शिक्षा यही मिलती है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि लालच बुरी बला है।